हिस्कियल बाब 3। फिर उसने मुझे कहा, ए आदमजात, जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तुमार को निगल जा और जाकर इसराइल के ख़ानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ए आदमजात, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानंद मीठा था। फिर उसने मुझे फरमाया, ए आदमजात, तू बनी इसराइल के पास जा और मेरी ये बातें उनसे कह, क्योंकि तू ऐसे लोगों की तरफ नहीं भेजा जाता जिनकी ज़ुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, बल्कि इसराइल के ख़ानदान की तरफ, ना बहुत सी उम्मतों की तरफ जिनकी ज़ुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, जिनकी बात तू समझ नहीं सकता। यकीनन अगर मैं तुझे उनके पास भेजता तो वो तेरी सुनती, लेकिन बनी इसराइल तेरी बात ना सुनेंगे, क्योंकि वो मेरी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सब बनी इसराइल सख्त पेशानी और संग दिल हैं। देख, मैंने उनके चेहरों के मुकाबिल तेरा चेहरा दुरुस्त किया है और तेरी पेशानी उनकी पेशानियों के मुकाबिल सख्त कर दी है। मैंने तेरी पेशानी को हीरे की मानंद चखमाक से भी ज़्यादा सख्त कर दिया है। उनसे ना डर और उनके चेहरों से हिरासा ना हो, अगरचा वो बागी ख़ानदान हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजात, मेरी सब बातों को जो मैं तुझसे कहूँगा अपने दिल से कबूल कर और अपने कानों से सुन। अब उठ, असीरों यानी अपनी कौम के लोगों के पास जा और उनसे कह, खुदा यूँ फरमाता है, ख्वाह वो सुने ख्वाह ना सुने। और रूह ने मुझे उठा लिया और मैंने अपने पीछे एक बड़ी कड़क की आवाज़ सुनी जो कहती थी कि खुदावंद का जलाल उसके मस्कन से मुबारक हो। और जानदारों के परों के एक दूसरे से लगने की आवाज़ और उनके मुकाबिल पहियों की आवाज़ और एक बड़े धड़ाके की आवाज़ सुनाई दी, और रूह मुझे उठा कर ले गई। सो मैं तल्ख दिल और गज़बनाक होकर रवाना हुआ, और खुदावंद का हाथ मुझ पर गालिब था। और मैं तल अबीब में असीरों के पास जो नहर खबार के किनारे बसते थे पहुंचा, और जहां वो रहते थे मैं 7 दिन तक उनके दरमियान परेशान बैठा रहा। और 7 दिन के बाद खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बासपुर्स तुझ से करूँगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रविश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। और अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं, तो वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं उसके खून की बासपुर्स तुझ से करूँगा। लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। और वहाँ खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे फरमाया, उठ, मैदान में निकल जा और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और क्या देखता हूँ
کہ خداوند کا جلال اس شوخت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے، اور میں منہ کے بل گرا۔ تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہ، اور اے آدم زاد، دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے، اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گونگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے، اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔